For this question number 4a part, you will see what numbers are written there in the denominator. Denominator में कौन से numbers लिखे हुए हैं? Okay? Denominator में different numbers हैं. That means यहाँ पे जो fractions हैं इनका LCM लिया गया होगा solve करने से पहले. तो अगर हम check करें 4 और 8 का LCM of 4 and 8 will be 8. तो यहाँ जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 8 ही आएगा. ओके, इस नंबर को भी हम जो रिजल्टेंट नंबर है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं विद डिनोमिनेटर 8. तो वो कैसे बनेगा? जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी 2 और 2 के साथ. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ बॉक्स लिखा -5/8 1/4 को कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 8 हो. So it is now 2/8 5/8 माइनस, अब बॉक्स में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में तो 8 होगा बट न्यूमरेटर में क्या होगा? c. क्या नंबर लिखे सो दैट माइनस करके 2 आ जाए? नंबर विल बी 7. ओके, समझिए कैसे किया. पहले डिनोमिनेटर सेम कर दिए. ठीक है, फिर क्या किया, जो इधर 4 था इधर आपने इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब इधर भी डिनोमिनेटर में 8 है, इधर भी. तो क्या नंबर आएगा? सो दैट सबट्रैक्ट करके 2 बन जाए. द नंबर इज 7. सेम इज पार्ट बी एंड स्टेटमेंट इज बॉक्स माइनस (1/5 (1/2). अब ये देखो इनके डिनोमिनेटर्स फिर से अलग-अलग हैं. दैट मींस इनका आप एलसीएम लेके चेक करो. LCM of 5 and 2 will be 10. अब आप इन दोनों को 10 डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट कर लो और यहाँ पे भी 10 आएंगे. ठीक है, तो पहले नंबर को अगर आप कन्वर्ट करते हो 1/5 को 10 में कन्वर्ट करना है, दूसरे आपके फ्रैक्शन को भी 10 में कन्वर्ट करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो. ये बना 2/10, ये बन रहा है 5/10. अब यहाँ पे भी 10 आएगा. इन दो नंबर्स को माइनस करें सो दैट 5 आ जाए, दैट इज 7. तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेके सबका डिनोमिनेटर 10 बना देना है. जो भी एलसीएम आ रहा है इधर भी 10 लिख देना है, इसको भी 10 बना देना है, इसको भी 10 बना देना है. ठीक है, फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके आप बता सकते हो यहाँ कौन सा नंबर है. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. सेम इज पार्ट सी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बेटे डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है. एक जगह 2 है और एक जगह 6 है. तो एलसीएम ऑफ 2 and 6 and that will be 6. ये ऑलरेडी 6 है, यहाँ भी आपने 6 बनाना है. तो ये 1/2 into 3/3 क्या बन गया? 3/6. तो इस 1/2 की जगह आपने 3/6 लिख के क्वेश्चन करना है. 3/6 माइनस बॉक्स इक्वल टू 1/6. अब बॉक्स में भी डिनोमिनेटर 6 रहेगा. तो क्या नंबर है जो यहाँ आएगा? सो दैट आपका रिजल्टेंट 1 बन जाए. 3 - 2 विल बी 1. ओके, सो आपका आंसर है 2/6. अगर कटिंग करोगे इट विल बी 1/3. जो बैक एक्सरसाइज में 1/3 लिखा हुआ है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ मैंने कटिंग नहीं शो की, इन्होंने कटिंग शो करके लिखा. ठीक है, तो अगर आप 2/6 भी लिखते हो दैट इज आल्सो ओके. सबसे पहले डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग है बेटे एलसीएम लेना है. जहां ऑलरेडी 6 है वहां आपको कुछ चेंजेस नहीं करना, बट जहां पे डिनोमिनेटर में कुछ और आ रहा है वहां आपने डिनोमिनेटर को भी 6 बना लेना है. यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 6 बन गया. अब 1/2 की जगह आप 3/6 लिखिए क्योंकि आपने 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर ली 3/6. अब ये 3/6 है, ये 1/6 है, तो ये जो बॉक्स है उसमें भी डिनोमिनेटर में 6 आएगा. ठीक है, तो यहाँ 6 आ गया. अब ऊपर न्यूमरेटर चेक करो 1 चाहिए, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा.
क्योंकि बैक साइड जो आंसर है बेटे वो 2/6 नहीं 1/3 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको कट करके शो कर दिया। नाउ इट इज क्लियर। आपका बेटे जितना दूर करूंगी ना, ज्यादा विजिबिलिटी लाने की कोशिश करूंगी, डिजिट छोटे दिखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पास कर देती हूँ। ABC parts are written here. Be quick. Hurry up. बेटे you were muted. आप muted नहीं हो? Ma'am, please mute the students. Ma'am, they are able to unmute themselves. Ma'am, Gagan's mic is on. Vasvi's mic is on. Vasvi and Gagan, keep your mics on off mode. What are you doing? Yes, bete, I hope the questions are done and clear to you. Okay, let us move further for question number 5. What you can draw the box with pencil. अगर नहीं draw करना then it is okay. आपकी बुक में already draw है. Now is question number 5 and this is part A. हाँ जी बेटे, क्या कहना है आपको? बार बार अनम्यूट कर रहे हो, बताइए क्या कहना है? बेटे दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे आपको ऑपरेशन गिवन है, बीच में नहीं लगाया, फ्रैक्शन के गिवन है। यहाँ प्लस डाल के इधर एरो लिखा और माइनस डाल के इधर एरो लिखा। दैट मीन्स जब आप इस तरह से ऐड करोगे 2/3 4/3 प्लस करोगे, आंसर इस बॉक्स में आएगा। 1/2 और 2/3 ऐड करोगे तो आंसर इस बॉक्स में आएगा। दिस इज 1/3 नॉट 1/2, दिस इज 1/3। ओके, अगर आप इस तरह से एडिशन करोगे फ्रैक्शंस की तो आंसर्स यहाँ लिखने हैं, और अगर आप वर्टिकली मीन्स डाउन आओगे 2/3 और 1/3 तो आंसर यहाँ आएगा। ये दोनों को ऐड करोगे तो आंसर इधर आएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, राइट की तरफ चलते हैं। 2/3 प्लस 4/3 दैट विल बी 6/3। ऐसे नहीं लिखना, आपने कटिंग करके लिखना है। दिस इज 2/1 और यू कैन राइट 2, तो यहाँ आया 2।
अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ लिखोगे क्योंकि इस तरफ एडिशन चलेगा 1/3 plus 2/3 and your answer is 1 plus 2 3/3 कटिंग हो गई आंसर इज 1। ये दोनों नंबर्स आ गए। अब जब इधर आना है ये बॉक्स कैसे कवर होगा जब आप ऐसे चलोगे माइनस करोगे 2/3 minus 1/3 2/3 minus 1/3 2 minus 1 1 आंसर विल बी 1/3। इधर भी जब चलोगे नीचे आना है डाउन जाना है तो माइनस करना है 4/3 minus 2/3 and it will be 4 minus 2 2/3। अब इन दोनों को भी जब माइनस करोगे तो यहाँ लिखोगे 2 minus 1 will be 1। तो ये जो दो स्टेप्स हैं ये कहाँ की है ये जब आप राइट साइड मूव कर रहे हो और ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये किसके हैं जब आप डाउन आ डाउन आना है तो माइनस करना है ओके। इन दोनों को ऐड किया 2 आया इन दोनों को ऐड किया ये देखो 1 आया। जब आप इधर चल रहे हो 2/3 प्लस 1/3 2/3 सॉरी माइनस 1/3 योर आंसर इज 1/3 वो यहाँ लिखा। इनको माइनस किया 2/3 आया इधर लिखा 2 minus 1 किया 1 आया तो इधर लिखा आपने। इज इट क्लियर? ठीक है बेटे ये है आपका फर्स्ट पार्ट। सेम ही आपका पार्ट बी है जैसे आपने ये किया आपने इधर भी राइट डाउन जाना है और राइट की तरफ जाना है। पार्ट बी नाउ बॉक्स में आपको वैल्यू जो दी है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। These are 1/2 1/3 1/3 1/4। अगेन जब इस तरफ जा रहे हो तो एडिशन नीचे आ रहे हो तो सब्ट्रैक्शन। ये बुक में ऑलरेडी बना हुआ है। जब आप राइट की तरफ टर्म्स ऐड करोगे मींस 1/2 और 1/3 प्लस करोगे यहाँ लिखोगे 1/3 1/4 प्लस करोगे यहाँ लिखोगे। ठीक है तो पहले हम राइट की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट साइड। तो इन दोनों को ऐड करने वाला जब आप टुवर्ड्स राइट जा रहे हो देन यू विल बी एडिंग 1/2 एंड 1/3 1/2 plus 1/3 LCM will be 6 इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया 3 3 से मल्टीप्लाई किया इसको 2 2 से मल्टीप्लाई किया ये बना 3/6 ये बना 2/6 दोनों को ऐड करना है एडिशन करके आएगा 5/6। नेक्स्ट 1/3 और 1/4 को ऐड करना LCM will be 12 1/3 और 1/4 दोनों को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके 4 से मल्टीप्लाई करना है इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है 4/12 3/12 ऐड करिए आंसर इज 7/12 इसको यहाँ इधर जब मूव किया ऐड किया आंसर को इधर है आपको ऑन राइट साइड। एंड व्हेन यू आर डूइंग अदर पार्ट जब आपने लोअर बॉक्सेस फिल करने हैं तो माइनस करना है 1/2 minus 1/3 1/3 minus 1/4 5/6 minus 7/12। तो पहला करते हैं 1/2 minus 1/3 LCM will be 6 दोनों को इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज किया 3/6 it is 2/6 माइनस करना है 3 minus 2/6 1/6 यहाँ ठीक है। नेक्स्ट अब आपने करना है इन दोनों को माइनस 1/3 minus 1/4 let us see what happens LCM will be 12
1/3 1/4 दोनों की इक्वल फ्रैक्शन लिखिए. डिनोमिनेटर 12 will be 3 3 4 4 4/12 3/12. Subtraction करना है 4 minus 3/12 1/12. So here it is 1/12. ठीक है. अब ये लास्ट रह गया 5/6 minus 7/12. आप कंप्लीट करिए, फिर मैं वो पार्ट भी कर देती हूँ. हरी आप बी क्विक. Keep your mics on off mode बेटे. Mic is on your mic is on. This girl. बेटे माइक ऑन है आपका. इसने ब्लू बैंड लगाया है बेटे. पिंक टी शर्ट ब्लू बैंड. माइक ऑफ करिए बेटा. Now last is 5/6 minus 7/12. LCM will be 12. इन दोनों को आप कन्वर्ट कर दीजिए फ्रैक्शन में. 7/12 को भी कन्वर्ट कर दिया. आप दोनों की करनी है सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जब ऐसे लिखोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे. 10 minus 7/12 इट इज 3/12. कटिंग हो जाएगी 1/4. कौन सा पार्ट विजिबल नहीं है बेटे? ये क्रिया तो है, मैंने अभी चारों बोर्ड पे आ रहे हैं. ये जब मैंने दोनों को ऐड किया यहाँ शो किया, इधर राइट साइड पे शो किया है. जब मैंने ये सब्ट्रैक्शन पहली की है वो इधर है. सेकेंड सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखी है और ये थर्ड सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ लिखी है 5/6 और 7/12 की. हरी अप. बी क्विक. हाँ जी बेटे बोलो. यस बोलिए. क्या करा हुआ है? आंसर्स में क्या किया है? सर्कल किया. हाँ जी, जो सर्कल किए वो आंसर्स हैं. 5/6 यहाँ पे आया था कि आपको पता लग जाए. 7/12 यहाँ लिखा है. 1/6 ये है. 1/12 इधर है और ये 1/4 यहाँ है. सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल कि कहाँ आंसर्स आ रहे हैं. हाँ जी बेटे बोलो. ये नीचे है बेटे. ये 1 2 3 ये तीनों. ये तीनों बेटे नीचे. राइट साइड ये है और लेफ्ट जो डाउन है वो ये है. 1 2 3. ये दोनों नंबर जब आपने फ्रैक्शन माइनस किए हैं यहाँ लिखा. 1/3 1/4 इधर लिखा. 5/6 7/12 इधर लिखा.
Be quick. Today participants are very less in your class. Only 51 students have joined. Only. Don't write again and again, ma'am. Done, done. Otherwise, मैं chat box बंद कर दूंगी. Don't write again and again. Done. Focus on completing your work only. Now we are left with question number 8 only. And the statement is Asha and Simule have bookshelves of same size. आशा और सिम्यूल दो बच्चे हैं, उनकी बुक शेल्फ जो मामा ने दी है उनको, वो पूरी फिल्ड नहीं है, कुछ कुछ पोर्शन फिल्ड है, बाकी एम्प्टी है. ओके, आशा की और सिम्यूल की जो बुक शेल्फ है वो फुली कवर्ड नहीं है. सपोज ये आशा की बुक शेल्फ है, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी है. एंड सेकंड शेल्फ है वो सिम्यूल की है, उसमें भी कुछ बुक्स पड़ी है, पूरी फिल्ड नहीं, इसमें इतनी स्पेस खाली है, इसमें ये स्पेस खाली है. ओके, अभी आपको क्या बताना है? नाउ यू हैव टू टेल whose bookshelf is more full. किसकी बुकशेल्फ ज्यादा भरी हुई है एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, और कितनी ज्यादा भरी हुई है, ये आपको बताना है. किसकी बुकशेल्फ ज्यादा भरी है और कितनी ज्यादा फिल्ड है. ओके, तो अब इस क्वेश्चन में दोनों बच्चों की बुक शेल्फ पे जितनी बुक्स हैं उसके बारे में आपको गिवन है. यू आर गिवन दैट आशा's बुक शेल्फ इज 5/6 full. Fraction of Asha's book shelf आशा और सिम्यू दोनों बच्चों के लिए जो फ्रैक्शन गिवन है दैट आई एम गोइंग टू राइट. फर्स्ट के लिए है 5/6 और सेकंड के लिए है 2/5. दोनों में से आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो किसकी ज्यादा फील्ड है, या फिर दोनों ही एक ही वे से कर सकते हो, कंपेयर भी हो जाएगा और कितनी ज्यादा भरी है डिफरेंस भी पता लग जाएगा अगर आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करो. ठीक है, अगर आप इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करते हो तो दोनों चीजें हो जाएंगी, कंपेयर भी हो जाएगा और डिफरेंस भी पता लग जाएगा. सो मैं इन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने वाली हूँ, 5/6 को भी और 2/5 को. पहले मुझे इनका एलसीएम चाहिए. एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम है 30. So I will try to convert denominator as 30. So I will write 5 and 5 here, 6 and 6. It will be 12. This is 25. Now you can see here, ये दोनों equivalent form में बन गए. Now you can see किसकी बुक शेल्फ ज्यादा भरी है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बन गए, है ना. किसकी बुक शेल्फ ज्यादा भरी है? आपका माइक ऑन है बेटे, एक बच्चे का. अनमोल. आशाज, यस यू आर राइट. आशाज क्योंकि इसका न्यूमरेटर बिगर है. इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम यू कैन कंपेयर द न्यूमरेटर्स. सो दैट मीन्स फर्स्ट जो बच्चा है उसकी बुक शेल्फ ज्यादा भरी है. सो आशाज बुक शेल्फ इज more full than Simhu's. Asha's bookshelf is more full. अभी बताना है कितनी ज्यादा भरी है, डिफरेंस फाइंड करना है बाय कितनी ज्यादा भरी है. लेट अस फाइंड द डिफरेंस. बिगर में से स्मॉलर माइनस कर दीजिए एंड इट विल बी 25 minus 12, 13/30. Your answer is Asha's by
13/30। आशा की ज्यादा फुल है 13/30 फ्रैक्शन के साथ। जब पूछा हो हाउ मच इज मोर फुल और लेसर फुल, तो आपने डिफरेंस ही फाइंड करना है। हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल एंड बाय हाउ मच, तो हाउ मच के लिए माइनस करते हैं। सो मैंने बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर दिया। आपको पहला आंसर मिल चुका है हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल, तो वहां आपने आशा का नेम लिख दिया और फिर माइनस कर दिया एंड यू कम टू नो दैट व्हाट इज योर आंसर। आशा's बुक शेल्फ इज मोर फुल by 13/30. Here chapter completes. Yes, abhi chapter is finished.